राधा स्वामी जी, ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। कहानी का नाम है इच्छा पूर्ति वृक्ष। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा मांगने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता होगा जो मुझे खिला पिला कर बाद में मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा दिमाग ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह बुरी चीज़ों की ही कामना करते हैं। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है, कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वह बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसीलिए आपको अपने दिमाग में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार अंदर आ जाएंगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। हमारे विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू करने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग बनता है या नरक। उनकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय और दुखमय बनता है। विचार जादू की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए सदा सकारात्मक सोच रखें। राधा स्वामी दोस्तों, और बाबा जी की साखियाँ और शब्द सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।